कोट मनोज लजावन हारे। कहा हो सखी को आहे तुम्हारे। पूछ रही अब एक बात बताओ, ये करोड़ों कामदेवों की छवि को लजाने में जो सामर्थ्यवान है ये तुम्हारे कौन है? और ये गौर वर्ण के जो गोरे नारे हैं ये कौन है? और सीता मैया मर्यादा में बंधी, बताना भी है। दूसरा कोई साथ में तो है नहीं कि उससे कहलवा दें कि ऐसे कह दो कि ये है ये है। सीता जी कैसे बतला रही कहती हैं, सहज सुभाए सुभग तन गोरे। 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 नाम लखन लघु देवर मोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। सीता जी ने बताया कि नाम लखन लघु देवर मोरे। जो गौर वर्ण के हैं इनका जिनका ये कलर साफ है ये हमारे छोटे देवर हैं। नाम लखन लघु देवर मोरे। छोटे देवर मतलब इनसे बड़े देवर एक और हैं, तो जब जो छोटे देवर ये हमारे छोटे देवर हैं। किशोरी मैया ने बतला दिया। बताने का ढंग देखो। अब बताना है स्वामी जी को। अब आजकल तो स्वामी जी को बताने में 2 मिनट न लगते नहीं। आजकल तो पूछो कि ये कौन है 2 मिनट में बतला देती हैं। आजकल तो यही तो है चिंटू के पापा, नहीं चिंटू के पापा यही है ना, 1 मिनट में बतला देती। आज देखो किशोरी मैया बतला रही हैं, क्या कह रही हैं। विबुध बदन कर अंचल ढाके। विबुध बदन कर अंचल ढाके। विबुध बदन कर अंचल ढाके। तन चिताए भोहे कर बाकी। पियतन चिताए भोहे कर बाकी। ऐसा घूंघट डाल लिया। घूंघट डाल करके और भौहों से बता दिया कि ये वो हैं जिनके लिए घूंघट किया जाता है। पियतन चितय भौहे करबा की ऐसी मर्यादा थी। तो लक्ष्मण जी तो पूरे रामावतार में परेशान रहे कि हम तो कभी आपका मर्म ही नहीं जान पाए, अब की बार हम छोटे तो बनेंगे ही नहीं। ब्रह्म ने कहा, राम जी बोले बिल्कुल बड़े बनना। तो अब की बार वो 7वीं बार ये इनके जो गर्भ आना है देवकी के गर्भ में आए। कंस ने उन्हें देख रेख की। बसदेव बाबा की ही पत्नी रोहिणी है जो बसदेव जी का और नंदराय जी का बड़ा प्रेम चलता था और जो नंदराय जी के यहाँ रहा करती थी। परब्रह्म परमात्मा ने योग माया को बुलाया, कहा तुम्हें एक काम करना है। देवकी के गर्भ से ये 7वां बच्चा खींच करके और नंदराय जी के यहाँ जो रोहिणी रह रही हैं सो उनके गर्भ में
स्थापित करना है, रखना है। योग माया ने प्रसन्नता से कहा, बापू आपका आदेश मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। भगवान ने योग माया को वरदान दिया, ब्रह्म ने, कि तुम जाकर के कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, कलयुग में तुम्हारी ही प्रभुता ही रहेगी, तुम्हारे ही मानने वाले होंगे और तुम्हें मानने से व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। ऐसा योग माया को वरदान दिया। योग माया ने वो गर्भ खींच करके देवकी का और जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यहां पर शोर हो गया कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। अब वहां पर नंदराय जी के यहां रोहिणी के गर्भ से बलभद्र जी ने जन्म लिया। बोलिए बलभद्र सरकार की जय हो। नंद बाबा के घर उत्सव होने लगे। वहां पर बलराम जी ने जन्म ले लिया। देवकी के गर्भ से योग माया ने निकाल करके रोहिणी के गर्भ में वहां पर यशोदा मैया के पास, नंद बाबा के पास भेज दिया और वहां पर जन्म ले लिया बलराम जी ने। अब नंबर आया कन्हैया का। जैसे ही कृष्ण का नंबर आया, आठवें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। आठवें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। आठवें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। महाराज कंस की है कैसी तैयारी? राजा जा छिपा महल अंदर, राजा जा छिपा महल अंदर, जेल में बहन बेचारी थी। राजा छिपा महल अंदर, जेल में किसी बेचारी थी। राजा जा छिपा महल अंदर, जेल में बहन बेचारी थी। कंस की यहाँ ऐसी तैयारी होने लगी। यहाँ देवता लोग तो आर्तनाद होकर की पुकार रहे हैं कि हे मेरे परब्रह्म परमात्मा, कब आओगे, कब दर्शन दोगे। और यहाँ कंस महाराज ने क्या किया कि देवकी और वसुदेव दोनों को जेल में कारागार में डाल और हथकड़ी हाथों में लगा दी। भोजन भी बहन को कम दे रहा है। आठवें गर्भ की जहां से बात सुनी कि वह सब हमारा काल पैदा होना है, तो कंस जान गया कि निश्चित ही अब की बार तो हमारे काल को जन्म लेना ही है। तो मृत्यु को टालने का प्रयास करता है। जो अटल सत्य है और उससे ये मुकुर रहा है, उसे ये टालना चाहता है। कितना भी प्रयास कर लो, मृत्यु तो एक अटल सत्य है। जिस समय, जहां, जिस स्थान पर जिसकी होनी है वो होगी, कोई रोक नहीं सकता। बस केवल इतना होगा कि मृत्यु को सुधारा जा सकता है। भागवत कथा सुन रहे, इससे क्या होगा? अपनी मृत्यु सुधरेगी, टल नहीं सकती। होगी तो उसी क्षण जब अपनी पूर्व नियोजित है उसी समय मृत्यु होगी, लेकिन इतना होगा कि सुधर जाएगी, भगवान को प्राप्त कर लेंगे।
सत्कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति सहजता से